नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और सिवान टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। बेमौसम बरसात से धान खरीदी केंद्रों में बफर लिमिट से कई गुना अधिक धान जाम। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लगा कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज। और जिले के दिग्विजय महाविद्यालय में परीक्षा फॉर्म भरने लग रही विद्यार्थियों की भीड़। अब खबरें विस्तार से। कोरोना की तीसरी लहर से बचने कोरोना वैक्सीन का तीसरा डोज लगाया जा रहा है। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी प्रथम पंक्ति पर कार्यरत पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाया गया। राजनांदगांव शहर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में फ्रंटलाइन कर्मचारियों के रूप में कार्यरत पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई गई। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में व्यवस्था की गई थी, जहां पहुंचकर पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने बूस्टर डोज लगाया। बूस्टर डोज को लेकर राजनांदगांव नगर पुलिस अधीक्षक IPS गौरव राय ने बताया कि कोरोना संक्रमण के तीसरे दौर में वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाना काफ़ी आवश्यक है। यह बूस्टर डोज कोरोना के घातक होने से हमारा बचाव करेगा। आज SP सर के मार्गदर्शन में यहाँ पुलिस कंट्रोल रूम राजनांदगांव में सभी पुलिस कर्मचारियों के लिए बूस्टर डोज लगाया जा रहा है, क्योंकि पुलिस फ्रंट लाइन वर्कर है जो हमेशा सबसे आगे रहती है, तो उन्हीं की सुरक्षा के लिए और सभी कर्मचारियों के लिए है, सभी ऑफिसर्स के लिए है। और मेरा भी आप लोगों से यही है कि आप लोगों भी अपना बूस्टर डोज लगा लें और कोविड का पालन करें, दूरी, मास्क और सैनिटाइजेशन, हाइजीन का फॉलो करें, ताकि आप स्वयं एवं अपने घर वालों की भी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। कोरोना संक्रमण के दौर में स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ ही पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी कोरोना के रोकथाम के लिए प्रथम पंक्ति पर रहकर कार्य करते हैं। इसे देखते हुए शासन के द्वारा पुलिस कर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर मानते हुए कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज लगाए जाने निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत भीड़ से बचने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ही बूस्टर डोज लगाने की व्यवस्था की गई। यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचकर पुलिस जवानों ने कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगवाई है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। बेमौसम बरसात ने धान बेचने वाले किसानों और सेवा सहकारी समितियों के प्रबंधकों की चिंता बढ़ा दी है। दूसरी ओर धान खरीदी केंद्रों में धान भीगने का खतरा बना हुआ है। बेमौसम बरसात ने धान बेचने वाले किसानों और सेवा सहकारी समितियों के प्रबंधकों की चिंता बढ़ा दी है। दूसरी ओर धान खरीदी केंद्रों में धान भीगने का खतरा बना हुआ है, जबकि खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी नज़दीक आ गई है। ऐसे में अब शेष 15 दिन ही खरीदी होगी। वहीं बरसाती पानी भरने की वजह से कई केंद्रों में खरीदी रोक दी गई है। इधर जिले में धान खरीदी का लक्ष्य लगभग 60 से 70% पूरा हो गया है। दूसरी ओर धान का उठाव अभी 20 से 25% हुआ है, जिसके चलते सेवा सहकारी समितियों के प्रबंधक चिंतित नजर आ रहे हैं। इस संबंध में जिला सहकारी कर्मचारी संघ राजनांदगांव की जिला अध्यक्ष रूप नारायण हिरवानी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 8 दिनों से मौसम खराब चल रहा है, जिसके कारण सभी समितियों में धान खरीदी बंद है। जब तक बारिश रहेगा तब तक धान खरीदी नहीं होगा और मौसम खुलने के बाद ही धान खरीदी किया जाएगा, लेकिन उससे पहले धान का उठाव हो तभी खरीदी संभव होगा, क्योंकि समितियों में बफर लिमिट से 4 गुना या 5 गुना अधिक धान जमा पड़ा है। जगह के अभाव में मौसम खुलने के बाद भी धान खरीदी करवाना असंभव है। अभी असुविधा ये है कि बारिश के चलते धान खरीदी बंद है। 1 सप्ताह से बारिश लगातार हो रही है, जिसके कारण पूरा जिला क्या पूरा छत्तीसगढ़ में धान खरीदी बंद है। और असुविधा तो बहुत है, परिवहन के अभाव है। धान खरीदी जिला में 60 से 70% खरीदी कर चुका है और अभी तक खरीद उठाव के नाम में 20 से 25% उठाव किया गया है। अगर उठाव तेजी से नहीं किया जाता है तो धान खरीदी कर पाना असंभव है, क्योंकि किसानों को सुविधा को देखते हुए धान का परिवहन होना बहुत अति आवश्यक है। सर जैसे 30 से 40% की खरीदी बाकी बता रहे हैं, तो उसके लिए फिर क्या रणनीति?
रणनीति यही है कि उठाव होगा तो जगह बनेगा तभी खरीदी हो पाएंगे। जिला सहकारी कर्मचारी संघ राजनांदगांव के जिला अध्यक्ष ने शासन प्रशासन से निवेदन किया है कि धान का उठाव तेजी से किया जाए, जिससे किसानों का धान सुचारू रूप से लिया जा सके। उन्होंने बताया कि अभी तक पूरे जिले में लगभग 60 से 70% धान की खरीदारी किया जा चुका है, जबकि उठाव अभी तक लगभग 20 से 25% हुआ है। ये भी धान खरीदी 70% समथिंग खरीदी हुआ है। इसमें अभी बारिश की वजह से एक हफ्ते से तो बंद है और परिवहन नहीं होने के कारण धान समितियों में बहुत स्टॉक है। जैसे कि शासन ने बफर लिमिट बनाया गया है, उससे 4 से 5 गुना अधिक धान रखा हुआ है, जिसके कारण समितियों में धान रखना कठिन हो गया है। बरसात में, तूफान में, पानी वानी में बहुत परेशानी हो रहा है। सर अभी जैसे कि पिछले एक हफ्ते से मौसम खराब है, यदि आगे और भी मौसम खराब होगा तो फिर क्या स्थिति होगी? जी, मौसम अगर इसी तरह बना रहा तो धान नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि परिवहन नहीं होने के कारण ये सारी समस्याएं होता है। धान का परिवहन नहीं होने के कारण समितियों में धान का स्टॉक जमा हो गया है। शासन ने बफर लिमिट तय किया है। बफर लिमिट से 4 से 5 गुना अधिक धान अभी फड़ में पड़ा हुआ है, जिसके कारण समितियों में धान रखना कठिन हो गया है। परिवहन नहीं किया गया और बारिश होती है तो धान खराब होने की संभावना है। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे फॉर्म जमा करने उमड़ी भीड़। भगत हो आरती माई धोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबू टोला, फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574412। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय से संबद्ध राजनांदगांव जिले के दिग्विजय महाविद्यालय में परीक्षा फॉर्म जमा करने विद्यार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 25 जनवरी निर्धारित की गई है। हेमचंद विश्वविद्यालय से संबद्ध राजनांदगांव जिले के दिग्विजय महाविद्यालय में वार्षिक परीक्षा फॉर्म 12 जनवरी से भराना शुरू हो गया है। इस वर्ष भी विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी है, लेकिन समस्या है कि ऑनलाइन सुविधा के बाद भी विद्यार्थियों को कॉलेज में जाकर प्रिंट कॉपी जमा करना होगा। विश्वविद्यालय ने प्रिंट कॉपी जमा करना अनिवार्य किया है। ऐसे में जिले के दिग्विजय महाविद्यालय में विद्यार्थियों की भीड़ उमड़ रही है। भीड़ से कोरोना संक्रमण के खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता है। रोज 200 से अधिक फॉर्म जमा हो रहे हैं। हालांकि कॉलेज प्रबंधन ने विद्यार्थियों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने निर्देश जारी किए हैं और मास्क लगाकर आने पर ही कॉलेज में प्रवेश दिया जा रहा है। इसी तरह सामाजिक दूरी का पालन करते हुए परीक्षा फॉर्म जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा फॉर्म जमा करने के लिए कॉलेज प्रबंधन ने काउंटर बनाए हैं। कॉलेज के बाहर ही बने काउंटर खिड़की से फॉर्म लिया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 जनवरी निर्धारित की गई है। यूजी पाठ्यक्रम अंतर्गत BA, BSc, BCom के वार्षिक परीक्षा के लिए फॉर्म लिए जा रहे हैं। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के छुईखदान में अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हो गए हैं और शासकीय कार्यालयों के आसपास गुमटियां रख अतिक्रमण किए हुए हैं, जिससे आवागमन बाधित हो रही है। वहीं साफ सफाई पर असर पड़ रहा है। राजनांदगांव जिले के छुईखदान में अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हो गए हैं और नगर के शासकीय कार्यालय के आसपास गुमटियां रख सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं। अतिक्रमणकारियों ने नगर के कृषि महाविद्यालय, शिक्षा विभाग, तहसील कार्यालय और PHE ऑफिस के पार्किंग स्थानों में गुमटियां रख कब्जा जमाया है, जिसके चलते पार्किंग की समस्या बनी हुई है। इसी तरह अतिक्रमण के कारण रास्ता सकरा हो गया और आवागमन बाधित हो रही है। वहीं नगर की सुंदरता खराब हो रही है, जिससे नगरवासियों में आक्रोश देखा जा रहा है। छुईखदान क्षेत्र में अतिक्रमण करने वालों की संख्या आए दिन बढ़ रही है। राजनांदगांव गंडई मार्ग के सामने प्राथमिक शाला, वन विभाग कार्यालय, गर्ल्स स्कूल के सामने लोगों ने अतिक्रमण कर अपनी दुकान लगाई है। इसी तरह नाली के ऊपर गुमटी ठेला रखे गए हैं, जिससे नियमित साफ सफाई में दिक्कत हो रही है। नाली से उठती दुर्गंध से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। नगरवासियों ने इसकी शिकायत नगर पंचायत से की है, लेकिन नगर पंचायत द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इधर नगर पंचायत के CMO ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि आपके माध्यम से संज्ञान में लाया गया है, उचित कार्रवाई की जाएगी। छुईखदान नगर पंचायत में छुईखदान नगर पंचायत के मुख्य नगर पंचायत अधिकारी के द्वारा भारी अनियमितताएं बरती जा रही है। बिना PIC, बिना परिषद, बिना टेंडर के नगर पंचायत के अधिकारी के द्वारा अवैध रूप से गुमटी रखा जा रहा है, जिसमें ना ही मुख्य नगर पंचायत अधिकारी इस पर ध्यान दे रहे हैं, ना ही प्रशासन ध्यान दे रहे हैं। मुख्य नगर पंचायत अधिकारी को कहने पर कि यहाँ गुमटी रखा जा रहा है, वहाँ गुमटी रखा जा रहा है, किसके परमिशन क्या है, तो जिसमें उनको
अधिकारी के द्वारा जवाब दिया जाता है कि नगर पंचायत की ज़मीन नहीं है, ये तो राजस्व की ज़मीन है, राजस्व के ऊपर कार्रवाई करेंगे, ऐसा बोला जाता है। हमारे सीएमओ साहब को ऐसी जो जवाब दिए जा रहे हैं, यह जवाब सही नहीं है। नगर पंचायत के मुखिया के नाते मुख्य नगर पंचायत अधिकारी को इस संबंध में कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई के बजाय जो जैसा पाए वहाँ जहाँ भी रखा जा रहा है, कोई भी प्रशासनिक भवन के सामने घूमते रखा जा रहा है, जिससे शासन को नुकसान हो रहा है, आने जाने की व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। स्कूलों और शासकीय कार्यालय के आसपास और आम रास्ता के किनारे अतिक्रमण करके गुमटियां अथवा ठेला दुकान लगने से शासकीय जमीन चारों तरफ से अतिक्रमण की चपेट में आ रही है और आवागमन बाधित हो रही है। अगर समय रहते अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो गंभीर घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। छुईकदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।